पूछ करके चालू करता हूँ। आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ धर्म क्यों करते हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ? पाप से बचने के लिए, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर क्या होगा? कर्मों को क्षय करने के लिए, दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा उत्तर और क्या हो सकता है? हैं? पुण्य को बढ़ाने के लिए, चौथा उत्तर हो गया। तीसरा हो गया, चौथा और क्या हो सकता है? आत्म कल्याण के लिए भी धर्म करते हैं। तरह तरह के सबके अपने अपने विचार हैं, है ना? अपन इन सब बातों को सोचते हैं और विचार करते हैं कि मैं धर्म करता हूँ कल्याण के लिए, कोई कर्मनाश के लिए, कोई पुण्य कमाने के लिए, कोई पाप को क्षय करने के लिए। लेकिन वस्तुतः देखा जाए धर्म है क्या? तो अपने यहाँ आचार्य भगवान ने लिखा है, बद्धु स्वभावो धम्मो। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाने का नाम सो धर्म है। अपने स्वभाव की प्राप्ति करने का नाम सो धर्म है। मात्र बाहर की वस्तु को पाने के लिए, बाहर के कार्यों को करने के लिए धर्म नहीं है। वस्तु स्वरूप तुम्हारा क्या है? वस्तु स्वरूपता हमारा स्वभाव क्या है, उसको जानने का नाम धर्म है। अब तुम्हारा अपना क्या है, पहले ये बताओ। आप अपने स्वभाव से चिंतन करना, संसार में तुम्हारा अपना है क्या? तो आप जिस अपना कहते हो बाहरी द्रव्य में, उसमें तुम्हारा अपनापन कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अपना है, जिसे अपन कहते हैं अपना जीव स्वरूप आत्मा, ये तुम्हारा पराया तो नहीं है। कहीं हम दूसरों के आश्रित होकर के नहीं जी रहे। देखिए, तन हमेशा पराश्रित करता है। बहिर्मुखी दृष्टि जब भी तुम्हारी होगी, बहिर्मुखी दृष्टि नियम से तुम्हें पराश्रित और की ओर ले जाएगी। लेकिन जिस समय तुम स्वाश्रित अपने आत्मिक होकर के जीवन जियोगे, तुम्हें अपने वस्तु स्वरूप का भान होगा, तुम्हें आत्म तत्व का भान होगा, तुम्हें आत्म कल्याण की परिणति का भान होगा। इसलिए हमें सबसे पहले धर्म की ये बाह्यंग क्रिया, जिसे अपन कहते हैं कि कर्म के निर्जरा के लिए हम भगवान के अभिषेक पूजन आदि करते हैं, बिल्कुल ये अपनी बाह्य रूप से व्यवहारिक धर्म में ये मुख्य है। इसको कहें अपन धर्म के दो पहलू बनाएंगे, एक निश्चय और एक व्यवहार। लेकिन व्यवहार को एकांत से धर्म के लिए नहीं समझ लेना चाहिए। व्यवहार हमारे अगर निश्चय के लिए कारण है, व्यवहार धर्म आपको निश्चय की ओर लाने वाला है। लेकिन हम मात्र व्यवहार की क्रियाओं को दिखातले पर निश्चय को दृष्टि में नहीं रखते, तो हमारा वो धर्म कार्यकारी नहीं होगा। हमें धर्म को पाना है। मैं धर्म की क्रिया करता हूं, हे भगवान मैं आज आपकी पूजन कर रहा हूं, और मेरी पूजन का उद्देश्य क्या है? मैं आपकी पूजा क्यों कर रहा हूं? इसलिए भगवान
कि मुझे भी आप जैसे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से मैं आज आपका अभिषेक कर रहा हूँ। मुझे भी आप जैसे उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए जैसे आपने प्राप्त की है। मुझे भी ऐसी परिणति की प्राप्ति हो जाए जिससे मेरा भी आप जैसे स्वरूप हो जाए। तो फिर एक आदमी कहेगा ये तो महाराज जी ये तो सौदाबाजी हो गई। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भी आप जैसा बन जाए। ये तो संसारी आत्मा में और उस पूजा करने में अंतर क्या हो गया? इधर हम कुछ देते हैं और सामने वाला हमें कुछ। जैसे दुकानदार के पास जाओ तो आदान प्रदान चलता है कि आप उसको पैसा देते हो, बदले में आपकी मनमाफिक जो तुम चीज चाहते हो वो दे देता है। तो बोले कि ये तो यहाँ पर भी धर्म मार्ग में भी आदान प्रदान की बात चल रही है। हाँ बस होता है। देखिए यहाँ मिलता तो हर जगह है करने से, पर यहाँ जो मिलता है वो संसार की वस्तु नहीं मिलती। वस्तु स्वरूप की ओर ले जाने वाली वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु स्वरूप हमारा क्या है? आत्म तत्व ही हमारा वस्तु स्वरूप है। आत्म तत्व ही हमारा वास्तविक रूप है। बाकी सारा का सारा कितना है? ये सार का मोह जालम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस उपदेश में लिखा, निशा महति निश्चेषम इंद्रजालोपम जगत। ये सारी की सारी मोह की अंधेरी रात में जीने वाली संसारी आत्माएं। निशा महति निश्चेषम इंद्रजालोपम जगत। ये जगत क्या है? जैसे एक जादूगर आपको दिखा देता, आप आश्चर्य कर, वाह क्या हो गया? मोह जाल इंद्रजालोपम जगत। सारा का सारा एक दूसरे के ऊपर मोह की अपेक्षा लगाए बैठे हुए हैं। वो सोचता है आज मैं इनको ऐसा करूंगा, ये मुझे ऐसा कर देंगे। सभी लोग एक दूसरे की अपेक्षाओं को लेकर के जीवन जी रहे हैं। संसार में प्रत्येक आत्मा कोई निरपेक्ष नहीं है। पति पत्नी से कहता है कि भाई तुम मुझे ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए दूंगा। पत्नी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया तो मेरे लिए क्या करोगे? बेटा पिता से भी कहता है, पिता बेटे से कहता है। एक दूसरे के प्रति ये पर की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति अपेक्षाकृत चलता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में कहते हैं यहाँ अपेक्षाएं नहीं चलती। कल्याण के मार्ग में कोई अपेक्षाएं नहीं चलती। भगवान मैं पूजन कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है, मैं मांगूंगा तो नहीं, यहाँ पे माने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी पूजन का भरोसा है, आपके नाम पर इतना भरोसा है कि आपका नाम लेने से मेरा काम तो अपने आप हो ही जाता है। हमारे यहाँ निष्काम भक्ति, हमारे यहाँ वितरागता के स्वरूप के साथ जो भक्ति होती है, उस भक्ति में कभी कोई काम और कामनाएं दूर दूर तक नहीं होती। और जहाँ काम और कामनाओं को लेकर के भक्ति हो रही है, समझ लेना अभी उसकी भक्ति सच्ची नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो हम उन वितरागी के स्वरूप पाए हैं। धर्म का अर्थ हमें अपने वस्तु स्वरूप को पाना है, वस्तु तत्व को समझना है। बाहर की क्रियाएं हम बहुत कर लेते हैं। आज भागा दौड़ी के इस जीवन में लोगों को कितना सब लोग दौड़ में लगे हुए हैं। मुंबई में देख रहा हूं, मुंबई में जहां देखो एक ही दौड़ के अलावा कोई
आज यहाँ कल वहाँ, ऑफिस घर घर, दुकान मकान फैक्ट्री, दुनिया भर की सारे के सारे काम में लगे हैं। प्रस्तुत जब शांति से एकांत में बैठ कर के आप लोग कभी सोचना, शांति से आंख बंद करके सोचना, क्या ये मेरा वस्तु स्वरूप है? क्या मेरे लिए ये मेरे साथ जाने वाला है? क्या ये मेरे लिए सुख देने वाला है? पर हम क्या है, इंद्रजाल में ऐसे फंस चुके हैं, संसार की माया मोह माया में इस प्रकार के अटक चुके हैं कि आदमी उससे निकलना ही नहीं चाहता। वस्तु स्वरूप को हमें समझने की कोशिश करना है। कहाँ से होगा, किसके माध्यम से होगा? तो अपने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले पंच परमेष्टि को अपने ध्यान का विषय बनाओ। पंच परमेष्टि कौन है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये हमारे पंच परमेष्टि हमारे किसके विषय हैं? आराधना के विषय हैं। उनके गुणों की आराधना करने को हम जब ध्यान का विषय बनाते हैं, उनको अपने आराधना का विषय बनाते हैं, तो ये आराधना हमारी स्वरूप की ओर लाने वाली होगी। क्यों? क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, वे अपने आत्म स्वरूप के मार्ग पर स्थित हैं। देखिए, दो परमेष्टि आत्म स्वरूपमय हैं। कौन कौन से परमेष्टि? अरहंत और सिद्ध परमेष्टि। लेकिन तीन परमेष्टि अभी आत्म स्वरूप के मार्ग पर स्थित हैं। कहाँ पर हैं? मंजिल पर नहीं है। एक मंजिल पर हैं, एक मंजिल के बिल्कुल किनारे पर हैं, है ना? बिल्कुल थोड़ा सा बस समय है, नियम से पक्का तो है ही। अरहंत परमेष्टि बिल्कुल अब वो तो टिकट पक्की है कि उनको सिद्धत्व की प्राप्ति होगी ही। लेकिन तीन अभी कहाँ पर हैं? मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब ये होता क्या है कि रास्ते में अपन जब चलते हैं तो अकेले चलो तो आदमी बोर हो जाता है, और दो चार साथ मिलकर के अगर चलें तो मंजिल में पार करने में उन्हें ज्यादा, चलते तो वही है। बस संगति किसके साथ चलो, किसको लेकर के चलो, किसकी संगति करके चलो। तो आपको ये हमारे गुरु महाराज क्या है? एक इस मार्ग के वो साथी हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देकर के मंजिल तक ले जाने के लिए क्या होते हैं? कारण होते। जैसे कि हम आप लोग यहाँ होते हो और हम लोग विहार करते हैं, है ना? आप लोगों की वही क्षमता है। अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आप लोग किसके इंतजार करते? गाड़ी कहाँ है, ऑटो कहाँ है, करते हो कि नहीं करते? लेकिन वही बात अभी पता चल जाए कि महाराज जी का अभी विहार होना है, अभी जाना है, तो महाराज ऑटो का इंतजार तो करेंगे नहीं, महाराज पैदल चलेंगे। तो आप लोग वही क्षमता आपके पास है। संगति देखिए कि आप उनके साथ पहले अगर अकेले हैं तो आधा किलोमीटर के लिए भी गाड़ी देखेंगे, घर तक जाना है, गाड़ी आ जाती है। लेकिन जब महाराज चलेंगे तो आप उनके साथ 5-10 किलोमीटर कैसे हो जाते हो? चल जाते हो। देखो, सोच और संगति का असर ये होता है। हम मार्ग पर चलें, पर मार्ग का साथी हमारा कौन हो? मार्ग में हमारे साथी कैसे हो? क्षमता हमारे पास है,
शक्ति हमारे पास है, चलने का सामर्थ्य हमारे पास है। बस अंतर इतना है, शक्ति और सामर्थ्य को हमें अभिव्यक्त करने की जरूरत होती है। अगर हमारी शक्ति का सदुपयोग सही है, संगति सही है, तो आपको मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं है। बस चलते रहो, बढ़ते रहो, बस संगति की खोज करो। चल तो आप भी रहे हो और चल हम भी रहे हैं। ये आप चलते नहीं महाराज, हम लोग तो दौड़ते हैं आपसे 4 गुना। आप दिन भर में कितना चलोगे? 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलोगे, लेकिन हम तो चाहें तो एक दिन में 4000 किलोमीटर चल सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। अभी चाहें तो एक दिन में पूरे भारत का टूर भी कर सकता हूं। आजकल इतने आधुनिक साधन है कि अगर मैं चाहूं तो 1 घंटे में यहां से अभी दिल्ली पहुंच सकता हूं, वहां से बेंगलोर भी आ सकता हूं, वहां से जाके कश्मीर भी पहुंच सकता हूं। वहां चाहूं तो आज अपने साधन इतने हैं कि इतना सब कुछ कर सकता हूं, देश विदेश की यात्रा भी कर सकता हूं। लेकिन बंधु ये ध्यान रखना, चलने में और उड़ने में बहुत अंतर है। एक मोह को साथ लेकर के चलने वाले साथी के लिए कितना भी होगा वो आत्मिक शांति नहीं होगी, लेकिन एक निर्गंत साधु के साथ चल कर के तुम अगर 1 किलोमीटर भी चलोगे तो तुम्हें अपनी आत्मशक्ति का अवबोध तो होगा कि मेरे अंदर भी इतनी आत्मशक्ति है कि मैं भी मुनियों की तरह 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, 10 किलोमीटर चल सकता हूँ। उड़ना और चलने में बहुत अंतर है। यही हमारा जीने का उद्देश्य होना चाहिए, मानव धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। मानव धर्म में हम मानवता की दूर होकर के अपने भगवान को और अपने आत्म कल्याण की क्रियाओं को प्रमुख बना करके जीने की कोशिश करें। ऐसे ही ये आज का ये दिन आप लोगों को है। कल अपना पूज्य आचार्य भगवान का विनयांजलि सभा और अपने आचार्य श्री के लिए मूक माटी दिवस का जो आयोजन का कार्यक्रम अपन ने संयोजित किया है, दूर दूर से बड़े बड़े लोग भी आएंगे और हम घर बैठ कर के ही वहीं से मनाएंगे। तो क्या होगा बंधुओं, ये हमारी सच्ची आस्था और भक्ति नहीं मानी जाएगी। हम सब अच्छे उत्साह और भक्ति के साथ संगठित होकर के इस कार्यक्रमों को करें और अपने वस्तु स्वरूप आत्मधर्म की बोध आने की कोशिश करना, यही हमारी मंगल भावना है। सबके अंदर ऐसे आत्मबोध का, आत्मधर्म का और आत्मस्वरूप की ओर आने की चेष्टा हो, ऐसी ही भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।